Now next question is question number 26. Shri Rajiv furnished the following particular of his income for the financial year 2019-20. Salary 15,000 per month, dearness allowance 1250 per month, entertainment allowance 1,000, employers and employees contribution to a recognized provident fund rupees 24,000 each, right? Interest from provident fund at 9.5% per annum 19,000. इसको बेटा हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड 9.5% पर एनम दिया रहेगा तो 9.5% पर एनम तक एग्जेम्प्ट है, ठीक है। इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट लगता है तो वो आपका टैक्सेबल होता है, इसलिए हम इसको क्वेश्चन जब सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉल्यूशन में हम इसको मेंशन नहीं करते बिकॉज 9.5% तक ये एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है CCA 200 पर मंथ, मेडिकल अलाउंस 10,000। देन आफ्टर दिया हुआ है, देन आफ्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है he has provided with the facility of an unfurnished house by the employer in a town population less than 10 lakh, for which the employer charges 500 per month. The fair rent value of the house is 30,000 per annum. The house is owned by the car. मतलब एम्प्लॉयर चार्जेस 500 पर मंथ है तो 500 पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो 6,000, और फेयर चार्जेस दोनों में से जो लेस होगा वो माइनस होगा, विच एवर इज लेस, ठीक है। द एम्प्लॉयर हैज़ एम्प्लॉयड फॉर हिम अ स्वीपर एट द रेट 200 पर मंथ एंड एट अ सर्वेंट 750 रुपीज़ पर मंथ। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, सैलरी। सबसे पहले आप लिखते हैं सैलरी। अब इसमें नेट नहीं दिया हुआ है, मतलब ये आपका इंक्लूड होगा। सैलरी आपका कितना दिया हुआ है 15,000 पर मंथ, 15,000 इंटू 12 1,80,000, 1,80,000। देन आफ्टर दिया हुआ है DA, डियरनेस अलाउंस, DA डियरनेस अलाउंस दिया है आपका 1250 इंटू 12 15,000, ठीक। उसके बाद आपका दिया हुआ है एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है 1,000 पर मंथ, मतलब 12,000 पर ईयर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है आपका एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रुपीज़ 24,000 ईच, ठीक। तो इसका कैलकुलेशन सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन को लेते हैं बेटा इसमें, लेकिन जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ दोनों का कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट है वो दिया हुआ है 24,000। तो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है ये आपको निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉयर्स contribution to RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपकी सैलरी कितनी दी हुई है 1,80,000, इसका कितना निकालेंगे हम इंटू 12%,
1,80,000 इंटू 12%, ये आ गया 21,600। ठीक है, 21,600 आ गया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। बट इसमें जो है 24,000 आपका एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन भी है, तो हम 24,000 में से 24,000 माइनस 21,600 करेंगे, तो ये कितना आएगा, माइनस 24,000, 2,400 जो है वो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन आ गया। एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन दोनों का कंट्रीब्यूशन 24,000 है आरपीएफ में, तो हम सिर्फ निकालेंगे कि एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, 1,80,000 इंटू 12%, 21,600, और इस 24,000 में से 21,600 माइनस कर दिया, तो हमारा क्या कैलकुलेट हो गया, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, दैट इज 2,400। ठीक, अब उसके बाद ये हो गया। अब आते हैं हम क्या दिया हुआ है, CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ठीक है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस कितना दिया हुआ है आपका, 200 पर मंथ, मतलब 2,400। उसके बाद आपका दिया हुआ है सैलरी हो गया, डीए हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस, CCA, मेडिकल अलाउंस 10,000 दिया हुआ है आपको। अब इसमें अगर पर मंथ नहीं दिखा है तो ये पर एनम है, 10,000, राइट। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है बेटा, स्वीपर दिया हुआ है, स्वीपर एंड सर्वेंट अलाउंस कितना है, स्वीपर 200 एंड सर्वेंट 750 पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्वीपर स्वीपर 200 एंड सर्वेंट, चलिए स्वीपर आपका दिया हुआ है 200 पर मंथ, मतलब ये हो गया आपका 2,400, एंड सर्वेंट है आपका 750 पर मंथ, 750 इंटू 12, 9,000 स्वीपर, सर्वेंट। ठीक, इतना हो जाने के बाद अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 1 2 3 फिर 4 5 6 7, अभी हमारा क्या बचा है, अनफर्निश्ड हाउस बचा है बेटा, 8 नंबर अभी हमको निकालना है रेंट। अनफर्निश्ड हाउस, he has been provided with the facility of an unfurnished house by the employer in a town population less than 10 lakh। चलिए, अब इसका वर्किंग नोट सबसे पहले देते हैं हम, वर्किंग नोट। अब इसमें स्पेसिफाई कर दिया है इस क्वेश्चन में कि पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है। अनफर्निश्ड हाउस में अगर पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख होता है तो वहाँ पे 7.5%, मतलब 7.5% जो है वो आपका अनफर्निश्ड हाउस की कैलकुलेशन में हम लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 10 लाख, पॉपुलेशन अप टू 10 लाख, इट इज़ 7.5%। अभी तक हम कितना लेते थे, 15% ऑफ सैलरी लेते थे। ठीक है, एक्सीडिंग 15% ऑफ सैलरी, या फिर ये कंडीशन लेते थे, इन ऑल केसेस हायर चार्जेस और 15%, क्योंकि आपको पॉपुलेशन नहीं देता था क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको पॉपुलेशन दिया हुआ है, दैट इज पॉपुलेशन अप टू 10 लाख, इसलिए अब हम यहाँ पे 15% ना लेके 7.5% लेंगे सैलरी का। ठीक है,
चलिए आते हैं क्वेश्चन में। पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख। ठीक, तो सबसे पहले आप सैलरी लीजिए। वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। अब यहाँ पे कितना लेना है? 7.5% ऑफ सैलरी। 7.5% ऑफ सैलरी मतलब 7.5% और सैलरी कितना, क्या 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 लेना है सैलरी में आपको? सबसे पहले देखो, सैलरी में आपको लेना है 1,80,000। ठीक है, सैलरी में आप लेंगे सबसे पहले 1,80,000 प्लस 12,000 प्लस 2,400 प्लस 10,000 जो अलाउंसेस हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोलेंगे मैडम आपने डीए क्यों नहीं लिया, है ना? जो हमारा डीए 15,000 है वो आपने क्यों नहीं लिया? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप सैलरी की कैलकुलेशन में डीए नहीं ले रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन दैट डीए इज़ द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी मीन्स विच इज़ द बेनिफिशियल आफ्टर रिटायरमेंट। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी आपको ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ है, सिंपली डियरनेस अलाउंस 1250 पर मंथ दिया है, इसलिए यहाँ पे हमने डीए को नहीं दिया है। यहाँ पे हमने लिया है सैलरी 1,80,000। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया है, आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस 12,000, 1,80,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका 12,000, फिर सीसीए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 2,400 एंड मेडिकल अलाउंस 10,000। बस इतना आएगा आपका सैलरी में। इसका आप जो है 7.5% निकालेंगे। ठीक, तो 1,80,000 प्लस 12,000 प्लस 2,400 प्लस 10,000 इंटू 7.5%, ये आ गया आपका ये इंटू है ना, ये आपका आ गया 15,330। अब इसमें हमको माइनस करना है रेंट चार्ज्ड। विच एवर इज लेस। अब यहाँ पे ये बोल रहा है आपको कि एम्प्लॉयर चार्जेस 500 पर मंथ एंड द फेयर रेंट ऑफ द हाउस इज 30,000 पर एनम। तो एम्प्लॉयर जो है वो 500 पर मंथ दे रहा है, तो 500 इंटू 12 6,000 और फेयर चार्जेस जो है वो 30,000 है। विच एवर इज लेस, तो हम यहाँ पे 6,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 6,000 माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 9,330। दिस वैल्यू विल बी योर रेंट अनफर्निश्ड हाउस। ठीक, 9,330 इतना हो गया। अब इसका टोटल कर देंगे। टोटल अब करिए 1,80,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 2,400 प्लस 2,400 प्लस 10,000 प्लस 2,400 प्लस 9,000 प्लस 9,330 2,42,530। 2,42,530
42,530, इसमें हम माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन SD 50,000 माइनस 50,000, आंसर वुड बी 1,92,530। ये आपका ग्रॉस सैलरी है एंड दिस वुड बी योर टैक्सेबल सैलरी. So up to this question we will end up our income from salary chapter, right? Income from salary chapter एक ऐसा चैप्टर है, अगेन आई एम सेइंग टू यू कि इसके रूल्स को आप ध्यान से पढ़ो, इसकी थियोरी को ध्यान से पढ़ो, तब जाके जो है आपको ये चैप्टर सॉल्व होगा. ठीक है, हमने इसके 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बेटा. वी विल एंड अप दिस चैप्टर. नेक्स्ट वीक से हम शुरू करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ओके, रीड द क्वेश्चन, रीड द सॉल्यूशन प्रॉपरली, लिसन द वीडियो लेक्चर प्रॉपरली, एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू मे आस्क इन द लाइव सेशन क्लास. ओके, थैंक यू.